परमात्मा की कृपा से हम सब मिलकर यहाँ पर पवित्र देव यज्ञ का अनुष्ठान किया है और देव यज्ञ के पश्चात वेद पाठ वेद स्वाध्याय के उपरांत हम प्रत्येक दिन सत्संग करते हैं, कुछ सत विचारों का श्रवण करते हैं। सामान्य रूप से जैसे जीवन में हम व्यवहार करते हैं तो वस्त्र मलिन हो जाते हैं, फिर उसको शुद्ध करना पड़ता है। मलिन के लिए हमको प्रयास नहीं करना पड़ता है, लेकिन वस्त्र को शुद्ध करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। कपड़ा पहनते हैं तो शरीर से जो अशुद्धियाँ हैं वो तो वस्त्र को भी अशुद्ध करते हैं, और जैसे व्यवहार में हम चलते फिरते आचार विचार व्यवहार करते हैं तो उससे भी हमारे वस्त्र मलिन होते हैं। ठीक ऐसे ही जब हम संसार में विचरण करते हैं हमारा चित्त भी मलिन होता है। चित्त को मलिन करने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चित्त को शुद्ध करने के लिए प्रयत्न आवश्यक है। और चित्त की जो शुद्धि है यही जीवन के अंतिम प्रयोजन के रूप में बताया गया है। यदि चित्त शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, चित्त निर्मल हो जाए तो उस व्यक्ति का मनुष्य जीवन सफल माना गया। और जिसका चित्त निर्मल है वो व्यक्ति कभी भी गलत आचरण नहीं कर सकता। जितने सब दोष होते हैं, त्रुटि होते हैं, उन सब चित्त की मलिनता के कारण से है, ऐसे ऋषियों का वर्णन है। तो आचरण में, व्यवहार में सतत हम सावधान रहते हैं कैसे हमारा चित्त अपवित्र न हो, हमसे अशुद्ध आचरण न हो। अशुद्ध आचरण का जो मूल कारण है वह पवित्र विचार है और चित्त की मलिनता। चित्त के मलिनता के कारण से अशुद्ध विचार उत्पन्न होते हैं, और अशुद्ध विचार उत्पन्न होते हैं तो व्यक्ति गलत वाणी का प्रयोग करता है और आचरण से भी दोष करता है, अशुद्ध कर्म करता है। तो चित्त को मलिन न होने दें, इसी के लिए ही हम सुबह उठते हैं ताकि हमारा चित्त सात्विक रहे। प्रातःकाल का वेला, प्रातःकाल का समय ऋषियों ने सबसे अच्छा समय माना है, और दिन भर चित्त के द्वारा, शरीर के द्वारा कार्य करने के लिए जो आज की लौकिक भाषा में कहते हैं बैटरी चार्जिंग, तो बैटरी का चार्जिंग जो होता है वो सुबह सुबह हो जाता है। क्योंकि 7 बजे के बाद हम लोग तो हवन में आते हैं, 6:45 में। अन्य लोग जो भी घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, नगरों में रहते हैं, वो भी किसी न किसी कार्य में संपृक्त हो जाते हैं। तो जैसे ही दूसरों से व्यवहार होता है तो हमारा चित्त का उपयोग, प्रयोग, व्यवहार आरंभ होते ही वहाँ स्थितियाँ दोनों प्रकार की रहती हैं। कुछ अशुद्ध आचरण, अशुद्ध विचार, अशुद्ध वाणी भी प्रयोग करते हैं और कुछ शुद्ध का भी प्रयोग करते हैं। तो उससे पहले का समय जो है, जागने के बाद तुरंत जब हम ईश्वर के साथ संबंध होते हैं तो हमारा चित्त निर्मल होता है, पवित्र होता है, शुद्ध होता है, और वही हमको दिन भर काम आता है। दिन भर महर्षि दयानंद ने कहा, दिन भर जो हम व्यवहार करते हैं सायंकालीन उपासना में, वो दोष त्रुटि का अवलोकन हो जाता है और व्यक्ति उसको शुद्ध करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता है,
परमात्मा से संबंध जुड़ता है। और सायंकाल के उपासना से लेकर प्रातःकाल की उपासना तक, रात्रि में भी जो व्यवहार करते हैं, आचार विचार करते हैं, उन सब के परमार्जन के लिए प्रातःकालीन संध्या हम करते हैं। दोनों समय यदि संध्या करते हैं तो दोनों समय, दिन का समय और रात्रि का समय हमारा पवित्र रहता है। तो इसके लिए लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिए। मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो परमात्मा ने ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी योग्यता मनुष्य को प्रदान की है कि व्यक्ति चाहे तो समस्त दुखों से दूर हो सकता है। केवल धन को प्राप्त करने से कोई व्यक्ति सुखी हो जाए, नहीं। इसके विपरीत यदि व्यक्ति धन कम ही हो लेकिन ईश्वरीय आदेश, मानवीय गुणों को जीवन में धारण करता है, वो जीवन में अधिक सुखी, शांति, शांत, प्रसन्न, निर्भीक रहता है। कौन व्यक्ति कितना अधिक जीवन में सुखी रहता है वही उसकी सफलता का मानदंड है। और ऋषियों का ये अंतिम सिद्धांत है, जितने काल तक हम ईश्वर से जुड़े रहते हैं और ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करते हैं, उतने काल तक हम सुखी रहेंगे। और जितने काल तक ईश्वर से दूर रहेंगे और ईश्वर के आज्ञा के विपरीत करेंगे, उतना दुखी रहेंगे। इसको कोई भी व्यक्ति कभी भी बदल नहीं सकता। ऋषियों का जो कथन होता है वो सार्वजनिक, सार्वभौमिक और सार्वकालिक होता है। ऋषियों का नियम किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं होता है, संपूर्ण मानव जाति के लिए होता है और सभी अवस्था में पालन करने योग्य होता है। कोई ऐसा काल नहीं है जिस काल खंड में ऋषियों की बात को उल्लंघन करने की आवश्यकता रहेगी। ऋषि ऐसे होते ही नहीं, क्योंकि साक्षात्कृत धर्मा होते हैं, साक्षात्कार करके लिखते हैं। जहाँ अपवाद होता है, जहाँ परिस्थिति के कारण से बदलना होता है, ऋषि खुद उसको अनुभव करके विधान कर देते हैं। तो ऋषियों का यहाँ काट्य सिद्धांत है, जितना हम ईश्वर को समझेंगे हमारा चित्त दोषों से, दुर्गुणों से उतना दूर होगा। तो ईश्वर को जानने के लिए, ईश्वर को समझने के लिए इस शास्त्रों का विधान है। शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हम अपने जीवन क्या है समझ में आता है। ऐसे ही व्यक्ति फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, बॉटनी पढ़े, जूलॉजी पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े, कुछ भी पढ़े, मैथमेटिक्स पढ़े, कुछ भी पढ़े, जीवन समझ में नहीं आएगा। जीवन को समझने के लिए ऋषियों का ग्रंथ अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त जो ऋषियों के ग्रंथों को नहीं पढ़ते, नहीं जानते, नहीं सुनते, समझते नहीं है, उनका जीवन ऐसे ही चला जाता है, पता नहीं चलता जीवन किस लिए मिला था, क्या करना था, क्या किया, कितना सुख हुआ, कितना दुख हुआ, कुछ नहीं, बेहिसाब उनका जीवन चलता है। तो ऋषि ही हमको दर्शन देते, अर्थात जीवन का दर्शन कराते। जीवन क्या है ये समझने का जो ज्ञान है वो ऋषियों से प्राप्त होता है। सामान्य मनुष्य विचार करके जीवन को पूरा पूरा नहीं समझ सकता, जीवन का एक भाग को समझ सकता है। कोई व्यक्ति परिवार में रहता है, पारिवारिक व्यवहार तक सीमित रहता है। कोई व्यक्ति नौकरी करता है, नौकरी तक उसका जीवन सीमित रहता है। कोई व्यक्ति व्यापार करता है, व्यापार तक उसका जीवन सीमित रहता है। उसी कोई वो अच्छी तरह से समझता है। लेकिन संपूर्णता से मनुष्य का जीवन क्या है उसको समझना है तो ऋषियों को हमको पढ़ना आवश्यक है। ऋषियों की दृष्टि पूर्णांग है और जीवन का वास्तविक स्वरूप को ऋषि बताते हैं।
जितना हम ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ते हैं जीवन के बारे में उतना ही समझ में आता है। और अपने पीछे के दोष, दुर्गुण, दुर्व्यसन जिससे हम संपृक्त थे उनसे क्या हानि है वो भी तभी समझ में आता है जब हम ऋषियों को पढ़ते हैं। और जीवन में करना क्या है ये भी व्यक्ति को तब समझ में आता है जब ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ते हैं। तो पढ़ना एक विशेष आवश्यक है और पढ़ने के बाद तदनुसार जीवन को चलाने के लिए प्रयत्न करना ये उससे भी बड़ा आवश्यक है। यदि केवल हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो उससे जीवन सफल नहीं हो सकता। जैसे कोई भोजन के बारे में पढ़ेगा तो उसका पेट नहीं भरेगा, भूख नहीं मिटेगी। जब पढ़ने के बाद उसके अनुसार करेगा तभी पेट भरता है और भूख मिटती है, व्यक्ति सुखी होता है। ऐसे ही हमको प्रत्येक दिन प्रयत्न करना चाहिए। ऋषियों ने जो जीवन के बारे में बताया उनको मैं कितना आचरण करता हूँ और कितना नहीं करता हूँ, अथवा कितना कर पाता हूँ कितना नहीं कर पाता हूँ, ये सब हमको आकलन करना आवश्यक है। तो यदि अध्यात्म को एक शब्द में हम कहें तो एक शब्द में होगा जागरूकता। जीवन के प्रति जागरूकता, अपने व्यवहार के प्रति जागरूकता, अपने वाणी के प्रति जागरूकता, अपने विचारों के प्रति जागरूकता और परमात्मा के प्रति जागरूकता। यदि व्यक्ति जागरूक हो तो जीवन में आध्यात्मिक उन्नति लगातार होती रहती है। एक दिन में कोई व्यक्ति आध्यात्मिक शीर्ष स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन बस जीवन में जागरूकता आ जाए उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। जितना जितना वो जीवन को देखता है, जो जो गलती होता है जागरूक व्यक्ति उसको हटाने के लिए, दूर करने के लिए प्रयत्न करता है। और जो व्यक्ति जागरूक नहीं रहता है, बेहोशी में रहता है, अर्थात अपने गलती के प्रति, अपने दोषों के प्रति कोई ध्यान नहीं देता है, उस व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। लौकिक दृष्टि से तो कुछ भी हम कह सकते हैं, आध्यात्मिक उन्नति की सीमा अवरुद्ध हो जाती है। तो हम जागरूक बने प्रत्येक दिन। इसलिए ऋषियों ने आत्मनिरीक्षण करने का विधान किया। सोने से पहले अवश्य ही एक बार दिन भर की आचरण, दिन भर के दिनचर्या को हम एक बार अवलोकन कर दें। क्या कर्तव्य था जो मैंने किया और क्या नहीं किया। कर्तव्य था लेकिन नहीं किया, और कौन सा कर्तव्य था जो नहीं करना था मैंने कर दिया। कर्तव्य और अकर्तव्य का जो व्यक्ति आकलन करता है, प्रत्येक दिन आकलन करता है और दोषों को छोड़ने के लिए उद्यत होता है, वो निश्चित रूप से अग्रगामी होता है। तो इसलिए ऋषियों के ग्रंथों को कोई घर में भी पढ़ सकता है, नगर में भी पढ़ सकता है, परिवार में रहकर भी पढ़ सकता है, लेकिन ऋषियों ने ब्रह्मचारियों के लिए, वानप्रस्थियों के लिए गृह त्याग का विधान किया। क्यों? घर में भी रहकर तो पढ़ सकते हैं, पढ़ना मुख्य नहीं होता है। यदि पढ़ना ही मुख्य होता तब तो घर में भी पढ़ सकते थे, गृह त्याग की आवश्यकता नहीं। ऋषियों ने पढ़ने के साथ साथ जीवन को परिवर्तन, जीवन का जो परिवर्तन है वो घर में रहकर कोई कर सकता है, लेकिन कठिन है, असंभव नहीं है, लेकिन कठिन है, बहुत कठिन है। और जब गृह त्याग करके किसी योग्य गुरु, आचार्य, विद्वान, संत के पास हम रहते हैं, उनसे ही हमारा जीवन परिवर्तन होता है।
जीवन को परिवर्तन स्वयं कर पाना संभव है, लेकिन अति 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 कठिन है। लेकिन जब किसी योग्य व्यक्ति के मार्गदर्शन में चलते हैं तब जीवन को सरलता से परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसलिए ऋषियों ने गृहत्याग का विधान किया है, उससे निर्माण होता है। यदि श्री रामचंद्र जी, श्री लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के पास जाकर गुरुकुल में विद्या अध्ययन नहीं करते तो रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हो सकते थे। वहाँ उन्होंने तप भी किया और ज्ञान भी प्राप्त किया, बल भी प्राप्त किया, बुद्धि की भी प्राप्ति की। तो जो सर्वांगीण विकास होता है वो ऋषियों के निर्देश में होता है। घर में माता पिता बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। इसलिए ऋषियों ने कहा जो माता पिता बच्चे को गुरुकुल में नहीं भेजते, गुरु के पास नहीं भेजते, वहाँ तो पढ़ाई का अर्थ ही होता था गुरुकुल। आजकल ये विकल्प चल पड़ा, घर में रहकर पढ़ाई करते। ये विपरीत संस्कृति हमारे भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति का लोप कर दिया। गुरु के कुल में आचार्य के अधीन रखकर व्यक्ति का जितना निर्माण हो सकता है घर में नहीं हो सकता है। स्कूल में पढ़ने गए, आचार्य का, अध्यापक का विद्यार्थी के जीवन के साथ कोई संबंध नहीं है। विद्यार्थी स्कूल छुट्टी होने के बाद क्या करता है, आज अध्यापक का कोई मतलब नहीं। और अध्यापक स्कूल के बाद क्या करता है, विद्यार्थी का कोई मतलब नहीं है। तो चरित्र का जो निर्माण होता है, जीवन का जो निर्माण होता है, गुरुकुल में ही होता है, आचार्य के अधीन में ही होता है। तो इसलिए ऋषियों ने इस विधान को प्रस्तुत किया। 8 और 60 घर में न रहे। 8 साल के बच्चे गुरुकुल में जाए और 60 साल हो जाए तो वानप्रस्थ में जाए, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। जिस प्रयोजन के लिए परमात्मा ने ये मानव जीवन दिया वो पूर्णता को प्राप्त होता है। हम सब अपने जीवन को पूर्ण करने के लिए प्रयत्न करें। इतना कहकर वाणी को विराम देते हैं। ओम।